क्या है गणेश जी के चिंतामणि अवतार की कहानी? बप्पा के किस रूप की पूजा से फौरन होगी आपकी हर मुराद पूरी? किन 3 अक्षरों में छिपा है दुनिया भर का ज्ञान? कहां देखने को मिलेंगे शेर पर सवार गणपति? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। इस वीडियो के पहले 2 पार्ट्स में हमने आपको श्री गणेश के 34 अवतारों का अर्थ और उनसे जुड़ी कहानी सुनाई। आज इस वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको सुनाएंगे गणेश जी के 17 अवतारों की कहानी। ये लिस्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। द्वयमातुर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस संस्कृत शब्द का मतलब है वो जिसकी 2 माएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बप्पा की तो एक ही माँ थी, देवी पार्वती, है ना? दरअसल हिंदू पुराण के मुताबिक माँ पार्वती के साथ साथ गणेश जी की एक और माँ है, गंगा नदी। कहते हैं कि एक दिन यूं ही देवी पार्वती ने नहाते हुए एक हाथी के सिर से बच्चे का आकार बनाकर उसे गंगा में बहा दिया, जिसके बाद उसमें जान आ गई और गंगा माँ के साथ साथ देवी पार्वती ने भी उसे अपना बच्चा माना। संकट हर गणपति, दुखों को दूर करने वाले के नाम से मशहूर गणेश जी का ये अवतार सच में लोगों के दुख दर्द हर लेता है। सूरज की तरह चमकते चतुर्भुज भगवान खीर या पायसम से भरी कटोरी, पास और अंकुश पकड़े हुए हैं। उनका चौथा हाथ वरद या वरदान की मुद्रा में है। कहा जाता है कि जब दुनिया में हद से ज्यादा मुश्किलें आती हैं, तब श्री गणेश का ये अवतार भक्तों को सही रास्ता दिखाने और उनका दुख दर्द कम करने के लिए धरती पर आता है। चिंतामणि, जब राजा अभिजीत का बिगड़ैल बेटा गण अपने सैनिकों के साथ कदम्ब वन में शिकार करने पहुंचा, तो वहां उसे ऋषि कपिल मुनि मिले, जिन्होंने कुछ ही समय में सबको स्वादिष्ट भोजन खिला दिया। गण के पूछने पर ऋषि ने इंद्रदेव से मिले हर मांग पूरी करने वाले चिंतामणि हार का राज बताया। लेकिन हमेशा मासूमों को परेशान करने वाले गण ने उनसे ये हार छीन लिया। तब भगवान विष्णु की सलाह पर गणेश जी ने गण को लड़ाई में हराकर चिंतामणि वापस ली। लेकिन ऋषि ने वो उन्हीं के गले में पहनाकर श्री गणेश का नया नाम चिंतामणि रख दिया। त्रिअक्षर गणपति, त्रिअक्षर गणपति यानी 3 अक्षरों के भगवान, और वो अक्षर है ओम। इस अवतार की पूजा के समय सर्वव्यापक शब्द ओम के जाप से आध्यात्मिक प्रगति और गहरी एकाग्रता आती है। सुनहरे रंग में रंगे श्री गणेश के हाथों में टूटा दांत, फंदा, अंकुश, आम और सूंड में अक्सर मोदक होता है। क्षिप्र प्रसाद गणपति, आपकी मदद के लिए फौरन आने वाला बप्पा का ये अवतार गलत काम करने वालों को फौरन सजा भी देता है। क्षिप्र यानी फौरन और प्रसाद मतलब आशीर्वाद। इनके हाथों में अंकुश, फंदा, कमल, अनार और कल्पवृक्ष की एक टहनी है। हरिद्र गणपति, हल्दी के पीले रंग में रंगा ये अवतार संपत्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूजा जाता है। एक बार की बात है, शैतान भंडासुर एक शक्तिशाली शैतानी यंत्र की पूजा करके अधर्म फैला रहा था। तब देवी त्रिपुर सुंदरी की याचना पर हरिद्र गणपति ने अभिचार यंत्र तबाह करके भंडासुर को उस जगह से भगा दिया। सृष्टि गणपति, श्री गणेश का ये अवतार निस्वार्थ त्याग दिखाता है, जिनकी पूजा से भक्तों के विचारों में सफाई आती है और आप आसानी से कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक टूटा दांत, आम, हाथी का अंकुश और फंदा पहने चतुर्भुज भगवान अपने मनपसंद मूषिका के वाहन में बैठे हैं। उदंड गणपति, धर्म को लागू करने वाला गणेश जी का ये रूप ब्रह्मांड के नियम और धर्म को पूरी दृढ़ता से निभाने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहाँ उदंड का मतलब है लोगों को धर्म की राह पर चलाकर एक ऊंचे नैतिक स्तर पर उठाना। इनके 10 हाथों में जवाहरातों का डब्बा, एक नीली लिली, गन्ना, गदा, कमल का फूल, धान की टहनी, अनार, फंदा, माला और उनका टूटा दांत है। ऋणमोचन गणपति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान गणेश का ये रूप भक्तों को सांसारिक और आध्यात्मिक कर्ज से आजाद करता है। साथ ही आर्थिक मुश्किलों और कार्मिक बोझ से जुड़ी परेशानियां भी खत्म कर देता है।
कहा जाता है कि भगवान गणेश ने रीना नाम की एक भक्त की मदद करके ना सिर्फ उसकी सारी मुश्किलें हटाई बल्कि उसे समृद्धि भी दी। बस तभी से गणपति का यह अवतार भक्तों को किसी तरह के ऋण से मुक्ति देने लगा। ढूंढी गणपति। ढूंढी गणपति को समस्याओं को मिटाने और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा देने की उनकी ताकत के लिए पूजा जाता है। दरअसल पाली गांव में एक सफल व्यवसायी कल्याण और उसकी पत्नी इंदुमती अपने बेटे और श्री गणेश के भक्त बल्लाल के साथ रहते थे। एक बार बच्चों के साथ बल्लाल की पूजा में डूब जाने की वजह से किसी को भूख प्यास का होश न रहा और जब सबके माँ बाप ने शिकायत की तो कल्याण ने बल्लाल को पेड़ से बांधकर उसे खूब मारा और श्री गणेश की मूर्ति जमीन पर फेंक दी। तब भी भगवान का ध्यान कर रहे बल्लाल को उन्होंने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और पास पड़े एक पत्थर में समा गए, जिसे आज बल्लालेश्वर कहते हैं। साथ ही जमीन पर पड़ी उनकी मूर्ति को ढूंढी विनायक कहा गया। द्विमुख गणपति। दो मुंह वाले श्री गणेश दुनिया की जटिलता को दर्शाते हैं और साथ ही उसके पार देखने की उनकी शक्ति का प्रतीक बनकर भक्तों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि बनाए रखते हैं। नीले हरे रंग में उनका ये रूप लाल सिल्क के कपड़े में ढका है। जवाहरातों से सजा मुकुट पहने बप्पा के हाथों में अंकुश, फंदा, अपना दांत और जवाहरातों का पात्र है। त्रिमुख गणपति। त्रिमुख यानी 3 मुंह वाला यह अवतार हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक भगवान के 3 गुणों का प्रतीक है। सत्व यानी अच्छाई, राजस यानी जुनून और तमस यानी अज्ञान। ये दर्शाता है कि कैसे एक दिव्य व्यक्ति के अंदर इन तीनों गुणों का संतुलन हमेशा बना रहता है। 6 भुजाओं में अंकुश, फंदा, सुनहरा कमल और अमृत का पात्र पकड़े गणेश जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंह गणपति। सफेद रंग में रंगे श्री गणेश एक शेर की सवारी पर है और दूसरे शेर को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जो ताकत और निडरता को दर्शाता है। साथ ही कल्प वृक्ष की टहनी, वीणा, कमल का फूल, फूलों का गुलदस्ता और जवाहरातों का पात्र पकड़े बप्पा के इस रूप की 8 भुजाएं हैं। योग गणपति। योग की शुरुआत में इस अवतार का आह्वान किया जाता है, जो स्थिरता और मुश्किलों को पार करने का प्रतीक है और यही चीजें एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए जरूरी है। मंत्रों के जाप में विलीन बप्पा का ये रूप घुटनों को ध्यान की मुद्रा में, हाथों को योग दंडासन में, गन्ने का डंठल, फंदा और पूजा की माला पकड़े हुए दिखाया गया है। सुबह की सूरज सा दिखने वाला ये योग गणपति अवतार नीले कपड़े पहने रहता है। दुर्गा गणपति। गणेश जी का ये अवतार अंधेरे पर जीत का झंडा लहराकर अजेय व्यक्तित्व का प्रतीक है। चले हुए सोने की तरह शानदार दिखने वाले दुर्गा गणपति अक्सर धनुष बाण, अंकुश और फंदा, पूजा की माला, टूटा दांत और एक रोज एप्पल पकड़े दिखाई देते हैं। इन्हें लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। रक्त गणपति। लाल रंग में रंगा गणेश जी का ये भयंकर अवतार एक शक्तिशाली तांत्रिक देव है, जिनकी कई भुजाएं हैं, जो सारी समस्याओं को हटाकर बदलाव लाने की उनकी असीम शक्ति को दर्शाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों की माने तो एक दिन श्री गणेश और उनके अनुचरों के बाहर जाने पर करुणा का बोधिसत्व अवलोकितेश्वर श्री गणेश का रूप धारण करके शाही महल में आ गया और उसने जी भरकर फूलों और संगीत से अपना मन बहलाया। लेकिन जब असली भगवान वापस आए तो उन्हें इस बात का पता चला और उन्होंने अपनी शक्ति से धर्म की सुरक्षा और उसे बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाया। गजवक्र। संस्कृत के शब्द का मतलब है हाथी के चेहरे वाला। जब माता पार्वती के स्नान गृह के बाहर निगरानी कर रहे गणेश जी ने अनजाने में खुद अपने पिता भगवान शिव को भी अंदर जाने से मना कर दिया, तब गणेश जी से अपरिचित महादेव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी के सच बताने पर उन्होंने हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाया। हाथी की ये सूंड बुद्धिमत्ता, मुश्किलें पार करने की गणेश जी की शक्ति और किसी भी स्थिति में ढल जाने के उनके हुनर को दर्शाता है, जिनकी पूजा करने पर आपको समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, ये थे श्री गणेश के 51 अवतार। इनमें से किस अवतार की कहानी आपको सबसे दिलचस्प लगी, हमें बताएं और इंस्टाफीड का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।